हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नोज एग्जामिनेशन। जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे हमने पहले हेड का किया, ठीक है। हेड में जो बच्चे के सिर पे सूजन आ जाती है वो किस लिए आती है, खतरनाक है या नहीं, या अपने आप सही हो जाती है, ठीक है। तो इससे पिछली वीडियोस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हेड के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। आइज के बारे में पढ़ा, फिर हमने ईयर के बारे में पढ़ा। हम पढ़ेंगे नोज एग्जामिनेशन, ठीक है। नोज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई नाक प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। किसी किसी में क्या होता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के कारण या जन्मजात एबनॉर्मलिटी के कारण किसी किसी बच्चे में नाक ही प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर नाक अंदर से बंद होती है, ब्लॉक होती है। तो जो बच्चा मुंह से सांस लेता है, ठीक है, नाक का यूज नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। तो वो कुछ दिक्कतें क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और हम डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, ठीक। तो यही चीज़ हमें क्या करना है, जब बच्चा नवजात है, नवजात शिशु है, तो हमें उस बच्चे पे गौर करना है। उसी टाइम पर हमें उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, बच्चा हमारा सही है, सब तरफ से सब कुछ कंडीशन सही है। तो आज हम नोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोज में एक वर्ड है अरेनिया। ए मतलब अभी में हम बताते चल रहे हैं कि ए वर्ड जहां भी आ रहा है मतलब एब्सेंट, ठीक है। अरनिया मतलब, ठीक है, नोज से रिलेटेड हम टर्म किसको यूज करते हैं, रीना, ठीक है। तो अरीना मतलब कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ नोज, नोज का एब्सेंट होना मतलब प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है। जो नाक है हमारी किसी किसी में जन्मजात होती ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिना ना। नोज शुड बी क्लियर। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होता है, उसमें नोज क्लियर होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, नॉर्मल है। इफ नेजल फ्रेनिंग इज प्रेजेंट दैट इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। कभी कभी क्या होता है बच्चे में, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई तो बच्चे के ये जो नोस्ट्रिल है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, फूलने स्टार्ट हो जाते हैं, नेजल फ्लेयरिंग हो जाता है। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होते हैं कि बच्चे को सांस लेने में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो एयर को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाह रहा है, अंदर लेना चाह रहा है, क्योंकि उसको सांस में दिक्कत हो रही है। तो हम एक ये साइन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को सांस लेने में कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है बच्चे को, जब भी हमें नेजल फ्रेनिंग का दिख रहा है, ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं। दूसरा, असेस फॉर चोनल एट्रेसिया। अब इसमें वर्ड में एनल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एनस से कोई रिलेटेड है। चोनल एट्रेसिया का मतलब होता है इट इज अ कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स का कंजेनाइटल रुक जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ये हमारी नॉर्मल नोज है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये है कोनल एट्रेसिया। इसमें ये जो बोन जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक हो रही है। ये जो नेजल एयरवे है हमारा, यहाँ से हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, और ये जो फेरिंग्स तक पहुंचेगा, ये एरिया क्या हो रहा है, हमारा ब्लॉक है। तो जब ब्लॉक है तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। बच्चा कहाँ से सांस लेगा, मुंह से सांस लेगा। तो जिस कंडीशन में नाक ब्लॉक है और हमें पता भी नहीं चल पाता कि बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, तो उसमें हमें कई सालों बाद या बड़ा हो जाता है जब पता चलती है। तो इस कंडीशंस को अगर हम, जब बच्चा न्यू बॉर्न है तभी अगर हम पता कर लेंगे तो हम अपने डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। कंडीशन दिख सकती है जब बच्चे में सांस लेने में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो उसकी जो पसलियां हैं, ठीक है, जो रिब्स हैं, उसमें स्किन धस जाती है, ठीक है। जिस तरीके से देखिए इसको दिक्कतें हो रही है, जो इसकी जो पसलियां हैं मतलब जो रिब्स हैं उसमें क्या हो रही है, स्किन धस रही है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि बच्चे को सांस लेने में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही है, ठीक। सेकंड है, ये हमारी नॉर्मल नोस्ट्रिल्स हैं, ये जो हमारे नाक के नथुने हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर ये फूल रहे हैं तो बच्चे को सांस में लेने में प्रॉब्लम है, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो हमें तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन या फिर बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।